यूं तो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी एमजीएम अस्पताल हमेशा अपनी दुर्गति के कारण सुर्खियों में बना रहता है, पर अब अस्पताल में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कई वर्षों से अस्पताल में खराब पड़े इंसिनरेटर को अब बदला जा रहा है, जिससे अस्पताल और आसपास हो रहे वायु प्रदूषण पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि पूर्व में अस्पताल में जो इंसिनरेटर लगा हुआ था वो कई वर्षों पुराना और लगभग 2 वर्षों से अधिक समय से वो खराब भी हो चुका था। हालांकि अस्पताल के जैविक कचरों के निष्पादन के लिए उसी खराब इंसिनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा था और इससे आसपास की वायु प्रदूषित हो रही थी। पर अब अस्पताल में नया इंसिनरेटर आ चुका है और इसे लगाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अस्पताल के उपाधीक्षक की माने तो इसे बदलवाने के लिए लंबा कागजी प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है और इस कारण से इसमें समय लग गया, क्योंकि इसे लगाने के लिए जगह के चयन में भी समस्या होती है और पहले जो इंसिनरेटर यहाँ लगा था उसके मुकाबले अब नया और इससे बड़ा इंसिनरेटर लगाया जा रहा है, जिस कारण से इसमें विलंब हुआ है। पर अब अस्पताल में इंसिनरेटर के कारण हो रही दिक्कतों से निजात जरूर मिल पाएगा। एएमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। नया लग रहा है, उसके लिए बहुत लंबा पेची होता है। पहले पर्यावरण विभाग से स्वीकृति लेना, उसमें बहुत देर लगा। पहले उसके पहले उसका टेंडर हुआ, टेंडर अप्रूव हुआ, कहाँ से सामान आएगा ये सब अप्रूव हुआ, उसके बाद कहाँ पर लगेगा ये उसके लिए स्वीकृति मिलता है पर्यावरण विभाग से। उन लोगों ने आकर के दिया है, तब वो जगह चयनित हुआ है और उसका ग्राउंड का जो वर्क है पहले पूरा हो जाएगा, तब इंसिनरेटर आकर के उस पर इंस्टॉल होगा। फायदा तो बहुत होगा। जितना आप जो साफ पैसे में देखते हैं बायो मेडिकल प्रोडक्ट, वो चाहे सलाइन का बोतल हो चाहे और कुछ हो, वो सब उसमें जल जाएगा और इससे कोई आदमी को प्रदूषण न तो प्रदूषण होगा न शहर को कोई नुकसान होगा। पहले जो खराब पड़ा हुआ था, जो इंसिनरेटर जो खराब पड़ा था, उसके अंदर प्रदूषण जो होता था अब वो नहीं होगा। नहीं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने के एक पुलिस अफसर पर छेड़खानी का आरोप क्षेत्र की एक महिला ने लगाई है। इसको लेकर महिला ने मंगलवार को थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है, जहां थाने में अफसर और महिला के बीच काफी बहस भी हुई। बताया जाता है कि बागबेड़ा थाने के एसआई पद पर पदस्थापित अवधेश सिंह पिछले दिनों एक मामले को लेकर क्षेत्र के युवक के घर में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। वहीं महिला ने जब घर का दरवाजा खोला तो अफसर ने युवक के बारे में महिला से पूछताछ की। जब महिला ने अफसर को घर पर युवक के नहीं होने की बात कही तो अफसर ने महिला को धक्का देकर भीतर की ओर ढकेल दिया और खुद भी घर के अंदर आ गए। महिला ने ये आरोप लगाया कि अफसर ने उसके साथ धक्का मुक्की की और छेड़खानी भी की। मंगलवार को महिला ने थाने में अफसर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घर में है तो बता उठा वो, बस इतनी बात। आप झूठ बोल रहे हैं अभी। हाँ, खेल के गलत मत बोलो, हम खेले तुमको। कहाँ हाथ लगाया था? कहीं नहीं। क्या? वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा थाना प्रभारी ने इस मामले में कहा कि लिखित शिकायत के आधार पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी पुलिस अफसर हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। क्योंकि हमको तो नहीं जानकारी था। सवेरे बोलिए कि महिला की हम आए थे थाना पर, लेकिन हमको फोन की तो हम बोले कि नहीं आप थाना पर आइए जरा, हम देखते हैं कि क्या बात है जरा। तो आकर के बताई कि एक रंजन यादव कोई है और उसके साथ और 1-2 आदमी है और हमारे थाना का भी पदाधिकारी का नाम बताई है। तो हम बोले लिख करके दीजिए, तुरंत हम कार्रवाई उस पर करेंगे। बड़ी पदाधिकारी को तुरंत हम उस पर जानकारी दे रहे हैं और जैसा लिख करके देगी उसी अनुसार से कार्रवाई होगा। जमशेदपुर शहर में पिछले दिनों हुए बिजली बिल में गड़बड़ी से लोग परेशान थे। बागुनहातू इलाके में इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के कार्यपालक अभियंता खुद पहुंचे थे, परंतु लोगों ने उल्टे अभियंता पर ही गुस्सा झाड़ दिया और जमकर इस दौरान हंगामा भी हुआ। आपको बता दें कि पिछले दिनों पूरे शहर के लोगों में बिजली बिल को लेकर भय और आक्रोश का माहौल था। कारण बिजली बिल का अत्यधिक आना बताया जा रहा है। यहाँ तक कि लाखों लाख का बिल विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को भेज दिया गया। इस कारण से लोग आक्रोशित थे। इसके मद्देनजर बागुनहातू बस्ती में विभाग के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं के निदान के लिए विभाग के कार्यपालक अभियंता खुद उपस्थित थे। परंतु यहाँ लोग पूर्व से ही आक्रोशित थे और उन्होंने यहाँ हंगामा कर दिया। काफी देर तक चलने के बाद ये हंगामा शांत हुआ। विभाग ने सभी को आश्वासन दिया है कि सभी के बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान विभाग द्वारा
कर दी जाएगी। हर महीना हम लोग का बिल 200 से 300 रुपया आता है, ठीक है, मीटर रीडिंग के हिसाब से, और ऐसा वाला बिल आता है। अभी जो इस तरह का बिल दे रहा है, इसमें जो कि 2-4 दिन भी इसका लिखा है वो लिखावट नहीं रह रहा है। इसमें 300 का बदली 4000 का बिल आया हुआ है, मतलब 3700 रुपये, मतलब एक आदमी के ऊपर 5-5 हजार का बिल ज्यादा आया हुआ है। इस तरह का बिल नहीं चाहिए हम लोग को, ऐसा वाला बिल चाहिए। अगर ऐसा वाला बिल दे सकते हैं तो बिल भेजिएगा, नहीं तो अदरवाइज डीवीसी से अनुरोध है कि ऐसा बिल ना दे। ये कैंप लगाया गया था यहाँ बागोनाथू में, हाँ, उसी के लिए हम लोग बैठे हुए थे, हाँ, और उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन भी आया, हाँ, और उसमें हम लोग जो एप्लीकेशन जिसका भी प्रॉब्लम है, हाँ, वो हम लोग एप्लीकेशन लिए हैं उनसे, और जो डिमांड जैसे बिल का फोटोकॉपी पीबीएस का लेके उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, हाँ, उसके पश्चात ही इसका करेक्शन हो पाएगा। लेकिन पब्लिक को कहना है कि बहुत दिक्कतें आ रही है, ज्यादा बिल आ रही है। इसमें मेनली क्या पॉइंट उठ रहा है, हम लोग को भी देखने को मिला कि प्रीवियसली जो रीडर वगैरह जो बिल को जाम करके रख के एक साथ में अभी बिलिंग हुआ है, उसी के चलते हुआ है। कुछ लोगों का, काफी लोगों का ऐसा भी हम लोग को देखने को मिला कि उसमें एक रीडिंग जो हुआ है काफी मतलब ज्यादा का बिल बना है। एक इंसान ने कई वर्षों पहले अपनी पत्नी को चरित्रहीन होने के आरोप के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। इस घटना को कई साल हो गए। आज तक इनके बच्चे घर की चौखट तक नहीं लागी है, क्योंकि समाज इन्हें कोसता है। माँ बाप के आपसी झगड़े में 4 बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। न इन्होंने पढ़ाई की है, न ही समाज ने इनका साथ दिया है। आप जिन व्यक्तियों को देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनकी मां को इनके पिता ने छोड़ दिया था। बाकायदा डिवोर्स देकर पत्नी को त्यागने वाले प्रयाग महतो अपनी पत्नी को चरित्रहीन करार देते हैं। इसलिए इन दूध मुंहे बच्चों को अपनी मां से अलग कर दिया गया। आज बच्चे बड़े हो चुके हैं, पर इन्होंने अपनी घर की दहलीज आज तक नहीं लांघी है, क्योंकि समाज इन्हें कोसता है। इनकी मां पर लांछन लगाया जाता है। आइए इनसे ही इनकी आप बीती हम सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम अपने मर्जी से घर में रहते हैं। बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। इतना सब कुछ हो गया, दुनिया कितना कुछ कहती है, तो अच्छा लगता है कि बाहर जाए। क्या कहें, इतना बड़ा कुछ हो गया, सब कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, हमें खाली घूरता ही रहता है। तो परेशानी नहीं है, कुछ नहीं कहना है, मन नहीं करता तो वजह तो बताए ना। इन्होंने पढ़ाई तक नहीं की है। स्कूल जाने से भी बचपन में ये कतराते थे, क्योंकि लोगों द्वारा इन्हें कोसा जाता था। समाज के लोगों ने भी इनका तिरस्कार कर दिया था। वैसे प्रयाग महतो का बेटा विशाल की माने तो सारी गलती इनकी मां की नहीं, बल्कि पिता भी अत्याचारी इंसान है। आए दिन बच्चों से ये दुर्व्यवहार किया करते हैं। इतना बोलता था ना, वो अपने आप से ही घर से निकलने नहीं खोजती थी। इतना टॉर्चर करके रखा था। आज तक कोई दुर्गा पूजा, कोई फेस्टिवल आज तक कुछ नहीं देखी है। आप यहाँ से क्या मेन रोड में छोड़ दीजिएगा, घर तक नहीं पहुँचने सकेगी। हाँ, एनी टाइम दहशते रहता था उसका भी करके, क्योंकि इतना ब्लड बह रहा था ना उस टाइम। मेरी माँ का खत्म हो जाने का पूरा चांसेस था, लेकिन उस टाइम कुछ भी करके वो लोग बचा ले हम लोग को। घर में मेरी 4 दीदी थी उस टाइम। मेरी बड़ी दीदी का शादी नहीं हुआ था। मेरी 4 दीदी थी और हम थे। हम जब दूध पीना छोड़े नहीं थे 2004 में, उस टाइम मेरी माँ को मार के निकाल दिया घर से। वैसे अब बेटा बगावत पर उतर आया है। इसने छोटा गमरिया पंचायत जहां वे रहते हैं, वहीं की मुखिया निरुला सरदार से न्याय की मांग की है। मुखिया चाहती है इन बच्चों को न्याय दिलाना, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। वहीं गमरिया थाना प्रभारी जयप्रकाश राणा के अनुसार पति पत्नी के बीच कोर्ट की रजामंदी से ही डिवोर्स हुआ है। इस मामले में प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता। प्रयाग महतो से गाँव वाले दबाव दे रहा था कि उसकी पत्नी को और बेटा को घर में रखा।
प्रयाग मंत्री द्वारा मतलब अपनी पत्नी को घर में रखने से इनकार किया जा रहा था। इसका कहना था कि हम उसको तलाक दे चुके हैं, डिवोर्स हो चुका है। 2004 में ही कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस के लिए 2000 रुपये प्रत्येक महीना और 1.5 लाख रुपया उसकी बड़ी बेटी को, जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसको देने के लिए निर्देश दिया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है बच्ची को घर से, ये हम नहीं बता सकते, वो बच्ची ही बता पाती है, क्योंकि ये 12 साल से घर से नहीं निकली है और हमारे सामने ये बात नहीं बताया गया उनके द्वारा, हम लोग नहीं करते। बहरहाल पति पत्नी के आपसी रंजिश में 4 बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं, इनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। समाज भी ऐसा कि ताने मारने से पीछे नहीं हटता। इन भुक्तभोगी बच्चों को कब तक न्याय मिलेगी या इन्हें कब तक समाज स्वीकार करेगी, कोई नहीं जानता। एमजी विशेष के लिए संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार स्थित एमपी टावर में आज स्थानीय लोगों ने तालाबंदी कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस फ्लैट से गंदा पानी सड़कों पर बहते रहता है, जिससे आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार स्थित एमपी टावर से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। आवाजाही करने में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे त्रस्त होकर क्षेत्र के निवासियों ने आज फ्लैट के मेन गेट में तालाबंदी कर दी। इसे लेकर खूब हंगामा भी यहां होता रहा। सूचना पाकर जुगसलाई थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास रहने वालों से बात करते हुए उन्हें काफी समझाया। वहीं जिस फ्लैट से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, उस फ्लैट के निवासियों को हिदायत भी दी गई। दोनों पक्षों में वार्ता के बाद लोग शांत हुए और ताला खोला गया। वो पानी का जो लेटरिंग वाला है उसी को ड्रेनेज के लिए समस्या थी और अभी हम दोनों पक्षों को बैठा करके बात करवा दिए हैं। वो लोग जो बिल्डर वाले लोग, जो फ्लैट वाले लोग हैं, वो लोग साफ सफाई का आश्वासन दिए हैं और लेबर भी लगा दिए हैं, साफ हो जाएगा। उसके बाद में परमानेंटली सोल्यूशन उसका ये लोग निकालेंगे। पानी को लेकर के इस पर हम लोग उसको देख रहे हैं, समझाया बुझाया। नेचुरली है किसी घर के सामने पैखाना का पानी बहेगा तो वह आक्रोशित हो जाएगा। इसी को लेकर के महिलाएं लोग थोड़ा सा आक्रोशित थी, सभी को समझा बुझा दिया गया है। अब आराम से शांतिपूर्ण से काम हो रही है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत किताड़ी बस्ती में 3 नाबालिग किशोर द्वारा खेल खेल में एक संगीन जुर्म कर देने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे नाबालिग किशोर द्वारा एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आ रहा है। मंगलवार को पुलिस ने बच्ची का मेडिकल चेकअप करवाया। घटना के बारे में बताया जाता है कि इन नाबालिग किशोरों द्वारा 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद बच्ची को वहीं छोड़कर सभी भाग गए। बच्ची रोते रोते अपने घर पहुंची तो बच्ची के माता पिता ने उससे पूछा, जिसके बाद बच्ची ने सारी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद उसके माता पिता ने स्थानीय बागबेड़ा थाने को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई और तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसे बाल मित्र थाने में रखा गया है और उन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। नाबालिग बच्चे का मेडिकल आज करवाया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया गोलमोल दिखा। पुलिस आरोपियों को लेकर अपनी जीप में इधर उधर भटकती नजर आ रही थी, जिसके बाद मीडिया के दबाव में आकर जीएसपी ने पहल करते हुए पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। जी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, जिसमें कि जो बच्चे इसमें हैं वो भी माइनर्स ही हैं, तो उनसे अभी जो है वो पूछताछ की जा रही है कि इसमें आखिर बात क्या है। जो बच्ची है उसका मेडिकल भी कराया गया है और जांच में जो भी बात आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जैसे बच्चे के खेलने के क्रम में इस तरह की कुछ बातें हुई हैं और वो आसपास का ही बच्चा है जो बच्ची के साथ में खेल रहा था और सभी माइनर्स हैं और उस पर जो है वो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो भी बात सामने आएगी आगे कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर से सटे NH 33 के बालेगुमा के रहने वाले भुवन सवर अपनी जमीन को लेकर उपायुक्त से मिले और उसे खाली करवाने की गुहार लगाई। बुजुर्ग सवर की जमीन पर गोलमोरी निवासी तरवीरा सिंह कई वर्षों से कब्जा किए हुए हैं। इसको लेकर भुक्तभोगी ने जिले के उपायुक्त से न्याय की मांग की। भुक्तभोगी के काफी मिन्नत के बाद भी जब वे जमीन को खाली नहीं किए, तब जाकर भुवन सवर अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त से गुहार लगाई। भुवन सवर के साथ जिला पार्षद पिंटू दत्ता भी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबर जाति के लिए कई योजनाएं चला रही है, मगर आज सबर की जमीन तरवीरा सिंह जो गोलमुरी निवासी हैं वे कब्जा किए हुए हैं।
सीओ को सूचना होने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद गरीब सबर काफी परेशान होकर उपायुक्त से जमीन खाली करवाने की मांग की है। जमीन तासबिरा से घेरे नहीं है, बिना मतलब है और हमरा गरीब मानुष की करा जाबे, हमरा तो बोलते गेले हमरा संगे धमकी लगावे, कोनो बोलते गेले जूता देखावे, तो ओखने हमार रोजगार की दरकार, ओखने जमीन के हम हमार जीवन थाइबे ना, हमार जो जमीन बड़ो ना जीवन तो बड़ो। कौन घेरा है? गलाई पहाड़ी घेरा कौन है? কে ঘিরেছে জমিটা? हाँ तासबिरा सिंह কি করে ও? কি করে ও? দু সাইডে জমিন আছে, ওরা খরিদ নিয়েছে। কবে থেকে ঘিরেছে? ওরা ঘেরেছে, ওরা কি আমরা জানি কত বছর ঘেরেছে, ঘেরেছে তো আমরা 20 साल। भुवन सवर के जमीन को न्याय दिलाने के लिए मैं और कई दिनों से इसके न्याय मांग रहे हैं, अभी तक इसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसमें हमारे अंचल अधिकारी भी कई बार हम लोग उनका पास गए, लेकिन इस पर अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। आज मैंने डीसी साहब के पास आए हैं और ज्ञापन दिए, देखिए आगे डीसी साहब क्या करते हैं। जो सबर जाति पूरा झारखंड सरकार ने इतने सारे योजना निकाल रहे हैं, आज पूरे सबर जाति लुप्त होते जा रहे हैं। आज सबर जाति का जमीन छीना जा रहा है। कौन जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? जमीन कब्जा किए हैं तस्वीरा सिंह, ट्रांसपोर्टर है, गोलमुरी के रहने वाले हैं और कई सालों से दखल करके रखे हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित खकड़ी पाड़ा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर हजारों के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कुछ इस कदर बढ़ रही है कि अब स्कूल भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जाता है कि स्कूल में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मुख्य रूप से इस चोरी को इसी क्षेत्र के असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है। चोरी की घटना में चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर यहां बक्से में रखे कई कीमती सामानों पर अपना हाथ साफ कर लिया। इस बक्से में छात्रों के पाठ्यक्रम से जुड़े कई सामान रखे हुए थे और वो भी बड़ी मात्रा में। वहीं चोरों ने स्कूल के वायरिंग तक को भी नहीं बख्शा और इसे भी नहीं छोड़ा। इस घटना के उपरांत स्कूल की प्राचार्या ने घटना की सूचना क्षेत्र के मुखिया को दी, जिसके बाद इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। 12 तारीख को जब स्कूल खुला है तो हम लोग आए तो देख के बच्चा लोग बताया कि मैडम स्कूल का ताला टूटा हुआ है। हम लोग जब आकर के देखे तो इको क्लब का ताला तोड़ करके, बक्सा का ताला तोड़ करके बच्चा का सारा प्रोजेक्ट का सामान, मोटर, जितना भी वो लोग बना करके टांगे हुए थे प्रोजेक्ट, वो सारा चोरी हो गया है। इसके बाद फिर पता चला कि 8 क्लास का ताला टूटा हुआ है। तो 8 क्लास में गए तो देखा गया कि पूरा रूम का वायरिंग नोच लिया है, बोर्ड नोच लिया है। इसके बाद आपका 3 क्लास में और हजारों पेंसिल रबड़ उसमें रखा हुआ था बच्चों का, उसको चोरी कर लिया गया है। कॉलेजों में वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले SC, ST और OBC छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। पूरे राज्य भर में 4000 छात्रों का आवेदन खारिज कर दिया गया है। इसके विरोध में आज छात्रों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। राज्य के विभिन्न कॉलेजों में वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले SC, ST एवं OBC छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इन गरीब छात्रों के लिए बिना सरकारी स्कॉलरशिप के पढ़ाई जारी रखना संभव भी नहीं है। ऑनलाइन इनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है, ये कहते हुए कि प्रशासन की ओर से NOC अब तक नहीं मिला है। वहीं मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जहां से फिर से दोबारा अप्लाई करने को कहा गया था, पर नतीजा वही 0 ही निकला। अंततः छात्रों ने आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और न्याय की मांग की। जब हम लोग स्टाइपेंड का मतलब स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उसमें मतलब 2 जो सर के पास अप्रूवल होना होता है, DA सर और एक AA सर, लेकिन क्योंकि बहुत जन का DA सर और AA सर के पास में अप्रूव नहीं होने के चलते हो सकता है कि मतलब छात्रवृत्ति ना मिल पाए। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ DC सर के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे जो कल्याण विभाग का ब्रांच है, यहाँ पे हम लोग सर से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मतलब जिनका रुका हुआ है उन लोग का फिर से जैसे अप्रूव्ड हो जाए, ताकि उन लोग को भी छात्रवृत्ति मिल पाए। जमशेदपुर के NH 33 स्थित तुरिया बेड़ा के गाजाजी गांव में स्वास्थ्य केंद्र के बने 1 वर्ष हो चुके हैं। यहां तक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी हो चुका है, मगर आज तक ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है और न ही यहां डॉक्टर पहुंचे हैं।
स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर मानगो भाजपा ने उपायुक्त कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उक्त गांव में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को जल्द शुरू करवाए जाने की मांग की। भाजपा नेता ने कहा कि उक्त स्वास्थ्य केंद्र की जांच कर वहां डॉक्टर एवं नर्सों की बहाली करे ताकि गांव के गरीब लोगों का इलाज उस स्वास्थ्य केंद्र में हो सके। गांव के लोगों को गांव से दूर नहीं जाना पड़े। यहां प्रदर्शन कर रहे महिलाओं ने बताया कि कभी भी इसका ताला नहीं खुला है और इसका खामियाजा यहां के लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। आने पड़ता है दूर में, हम लोग को हॉस्पिटल आने पड़ता है। क्या करें, नगीज में नहीं है, हॉस्पिटल बंद है, इसलिए हम लोग को दूर लगता है आने में, हॉस्पिटल आने पड़ता है। अगर वहाँ करीब में होता हो जाता तो आसान हो जाता, हम लोग नगीज पड़ जाता ले जाने में। रात हुआ, रात को चाहे दिन को भी ले जाने में नगीज पड़ता, हम लोग को सब होता अच्छा होता। मोदी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आज सरायकेला टाउन हॉल में आज मोदी फेस्ट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता सह खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा यहां उपस्थित थे। सरायकेला टाउन हॉल में आज आयोजित मोदी फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि के रूप में खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा यहां उपस्थित थे। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेतागण शामिल होकर देश की वर्तमान स्थिति तथा मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों से जनता को भी अवगत कराया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।